हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको नागरिक शास्त्र से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन किस विचारक ने दिया, जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बिना समय कमाए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कानून संप्रभ का आदेश है, यह कथन किस विचारक का है? ग्रीन, सुकरात, सालमंड, जॉन ऑस्टिन। तो दोस्तों, कानून संप्रभ का आदेश है, यह किसने कहा था? जॉन ऑस्टिन ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। बर्क, मुसोलिनी, बोसांके, लॉक। तो दोस्तों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। किसने कहा था? लॉक ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। ए कोल, बी लॉर्ड एक्टन, सी प्लेटो, डी टॉकविले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोल। दोस्तों, कोल ने कहा था आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। तो इसका राइट आंसर है ए, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ए लास्की, बी पोलार्ड, सी मैकावर, डी लॉर्ड एक्टन, टॉकविले, मिचेल, मोस्का, पेरेटो। तो दोस्तों, कभी कभी परीक्षाओं में लॉर्ड एक्टन एक नाम दे दिया जाता है, या फिर डी टॉकविले, या मिचेल, या मोस्का, या पेरेटो। तो दोस्तों, ये जो विचारक हैं वह स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं को मानने वाले विचारक हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, मिचेल, मोस्का, पेरेटो। यानी कि ये 3-4 व्यक्तियों के नाम हैं, इनमें से कोई भी नाम क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। दोस्तों, कुछ विचारक हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे को विरोधी नहीं मानते बल्कि पूरक मानते हैं। ए बाकर और टोनी, बी लास्की और पोलार्ड, सी मैकावर और रूसो, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो विचारक हैं बाकर, टोनी, लास्की, पोलार्ड, मैकावर और रूसो, ये सभी विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानते बल्कि पूरक मानते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कभी कभी परीक्षाओं में बाकर का नाम दे दिया जाए, या टोनी का नाम दे दिया जाए, लास्की का नाम दे दिया जाए, पोलार्ड का नाम दे दिया जाए, या सिर्फ मैकावर का नाम दे दिया जाए, या रूसो का नाम दे दिया जाए। तो दोस्तों, इन 6 नामों में कोई भी नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। ए बेंथम, बी लास्की, सी अरस्तु, डी सुकरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंथम। तो दोस्तों बेंथम एक थे कानूनविद थे। तो दोस्तों इन्होंने अपना कथन दिया है कि अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बगैर कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों ये कथन किसका है? बेंथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। ए लास्की, बी कोल, सी हीगल, डी ग्रीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लास्की। दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, ये किसने कहा था? लास्की ने। अगर धोखा की जगह पर भ्रम शब्द लिखा हो तो उसका आंसर होगा कोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लास्की। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लास्की। अगर धोखा की जगह पर भ्रम लिखा हो तो इसका राइट आंसर होगा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसे जीना है उसे युद्ध करना ही होगा। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ए मुसोलिनी, बी हिटलर, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण कथन किसने दिया था? हिटलर ने। हिटलर ने कहा था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना ही होगा। दोस्तों हिटलर सबसे बड़ा कौन था? तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? सुकरात, अरस्तु, हिटलर, मुसोलिनी। तो दोस्तों ये राइट आंसर किसका कौन सा है? मुसोलिनी। मुसोलिनी ने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी शीले, सी अब्राहम लिंकन, डी गैटिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि सभी मनुष्य को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्य को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों इब्राहिम लिंकन की एक और परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ए गैटेल, बी बिलोवी, सी रूसो, डी बोधा। तो दोस्तों बिलोवी ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो इसका राइट आंसर है बी, बिलोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उच्चतर द्वारा
निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। रूसो, प्लेटो, ऑस्टिन, ग्रीन, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। दोस्तों ये कथन किसका है? ए बोसाके, बिलास्की, सी ग्रीन, डी बेंथम। 4 विकल्प आपके सामने। तो दोस्तों ये किसने कहा था? बोसाके ने कहा था कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो दोस्तों अधिकार से संबंधित ये महत्वपूर्ण कथन किसका था? बोसाके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ए मैकावर, बी सीले, सी बर्क, डी लॉ। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? 4 विकल्प आपके सामने। तो दोस्तों सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन करने का यंत्र है। तो दोस्तों यह कथन किस विचारक ने दिया था? लेनिन, लॉर्ड कर्जन, कार्ल मार्क्स, बेंथम। 4 विकल्प आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेनिन। लेनिन ने कहा था कि राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन करने का यंत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, सी इंग्लैंड की क्रांति से, डी रूसी क्रांति से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से। तो दोस्तों यह कथन अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से संबंधित है और कहा गया था कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसने कहा था? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बिपिन चंद्र पाल, डी दादा भाई नौरोजी जी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसका राइट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक विचारशील व्यक्ति भ्रष्ट प्राणी है। यह कथन किसने दिया था? हॉब्स, ग्रीन, बोसाके, रूसो। तो दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों रूसो ने कहा था कि एक विचारशील व्यक्ति भ्रष्ट प्राणी है। तो इसका राइट आंसर है डी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। यह कथन किस विचारक का है? किसने कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरस्तु। 4 विकल्प आपके सामने। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों टॉप 20 श्रृंखला का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों सभी क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, यानी कोई भी स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा हुई, यानी कथन से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यह कथन से संबंधित भाग 1, भाग 2, ये हमारा भाग 3 था। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है किताबों में त्रुटि की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? ए लॉस्की, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी बाकर। तो दोस्तों एक किताब पुस्तक थी, तो दोस्तों उसमें आंसर दिया था ग्रीन, जबकि ग्रीन के राज्य विषयक जो इन विचारों की व्याख्या की और उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था बाकर ने दिया था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में डाउट था इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रिपीट किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी बाकर। बाकर ने कहा था कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी बाकर। तो दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।